नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमें कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ने। पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ इमेजिनरी क्वांटिटी, दूसरे में मैंने उसका अलजेब्रा बताया था कि उसका अलजेब्रा क्या होता है। आज हमें कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ और डेफिनेशन पढ़नी है। तो उसमें सबसे पहला जो है वो है हमारा कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट जो होता है वो कैसे डिफाइंड होता है, तो सपोज तो लेट z इक्वल टू a प्लस बी, ए प्लस आइटा बी, इसी तरीके का होता है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेट z इक्वल टू a प्लस आइटा बी इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जो इसका कॉन्जुगेट है, देन conjugate of z is defined and denoted as z बार। कॉन्जुगेट को उसके ऊपर बार लगा के डिनोट करते हैं और ये होता है a माइनस आइटा b के बराबर। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो क्या कैसे मिलता है, आयोटा को रिप्लेस कर दो माइनस आयोटा से। आयोटा को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस आयोटा से। ठीक है, अगर माइनस आयोटा होगा तो उसे प्लस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हम कैसे डिनोट करते हैं, उसके ऊपर बार लगा के, इसका मतलब है उसका कॉन्जुगेट। और कैसे बनाना है, आयोटा का रिप्लेस कर दो, केवल आयोटा का रिप्लेस कर दो माइनस आयोटा से। जैसे आपसे पूछा जाए 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट बताओ, तो आप लिखोगे z बार 3 आयोटा को माइनस आयोटा बनाओगे तो ये -4 आयोटा। ठीक है, आपसे पूछा जाए z इक्वल टू -3 - 2 आयोटा का कॉन्जुगेट बताओ, तो आप लिखोगे z बार, रियल पार्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी भाई, इमेजनरी पार्ट में आयोटा को माइनस आयोटा कर दो तो +2 आयोटा। तो कॉन्जुगेट बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाए थे, समझ लेते हैं। एक होता है हमारा कार्टेशियन प्लेन, रियल प्लेन, जिसमें हमारी दोनों एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस, इस पे हम दोनों पे रियल नंबर मार्क करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर भी 1 2 3 ऐसे। तो वो होता है कार्टेशियन प्लेन। यहाँ हम कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। मैं यहाँ शुरू में ही लेके आ जा रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को, बुक में बाद में मैं शुरू में ही समझा देता हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी ज्योमेट्रिकली। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये वाली एक्सिस तो हमारी रियल होती है और ये वाली एक्सिस को हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो यहाँ पे तो हमारे वैसे ही रियल नंबर रहते हैं मार्क, जैसे रियल नंबर होते हैं। इस एक्सिस पे हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी इमेजिनरी नंबर मार्क होते हैं आयोटा की फॉर्म में, 0 आयोटा, 1 आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा एंड सो ऑन। इसी तरह नीचे माइनस आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा, -4 आयोटा एंड सो ऑन। तो इस एक्सिस को इसलिए हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। एक तरफ रियल नंबर मार्क है, एक तरफ इमेजिनरी नंबर मार्क है। अब मान लो इस प्लेन को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। तो अगर मुझको एक नंबर दर्शाना है इस प्लेन पे 3 + 4 आयोटा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है 3 + 4 आयोटा का, तो मैं 3 यूनिट जाऊंगा रियल पार्ट पे क्योंकि ये रियल पार्ट है 1 2 3, और 4 यूनिट जाऊंगा इमेजिनरी पार्ट पे, तो 1 2 3 4। तो ये 3 + 4 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया z। अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट लेना है तो 4 आयोटा किससे रिप्लेस हो जाएगा, -4 आयोटा से। आयोटा क्योंकि नेगेटिव बन जाएगा, तो फिर से इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा 3 - 4 आयोटा, जो कि मुझे कहाँ मिलेगा, 3 यूनिट रियल पे और -4 यूनिट नीचे की तरफ, तो ये मिलेगा। तो बेसिकली हम कॉन्जुगेट में कर क्या रहे हैं, कॉन्जुगेट में हम क्या कर रहे हैं कि आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दे रहे। तो मतलब अगर आयोटा प्लस का था तो वो माइनस का बन जाएगा, और अगर वो माइनस का था तो वो प्लस का बन जाएगा। तो कॉन्जुगेट है क्या, कॉन्जुगेट और कुछ नहीं है, एक तरह की रिफ्लेक्शन है ऑन एक्स एक्सिस। हम एक्स एक्सिस को मिरर मानते हैं, अगर वो पार्ट पॉजिटिव था तो वो नीचे आ जाता है, अगर वो पार्ट नेगेटिव था तो वो ऊपर चला जाता है। ये आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा क्लास 10th में, है ना, कि भाई a, b को आप रिफ्लेक्ट कर दो y एक्सिस पे तो आपका x एक्सिस पे, तो वो a - b बन जाता था, है ना, अगर हम x एक्सिस पे इसका रिफ्लेक्शन ले लें। तो सिमिलरली यहाँ पर हम कॉन्जुगेट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो कॉन्जुगेट क्या है, अब z बार हमारा को पता है हम कॉन्जुगेट कहते हैं, तो z बार इज द रिफ्लेक्शन ऑफ z की रिफ्लेक्शन है, z ओरिजिनल नंबर, ये उसका कॉन्जुगेट। तो z बार इज द रिफ्लेक्शन ऑफ z ऑन x एक्सिस। तो यहाँ पर x एक्सिस को हम बोलते हैं रियल एक्सिस, तो रियल एक्सिस पर,
ठीक है, रियल एक्सिस पर उसका रिफ्लेक्शन है और कुछ नहीं है सिंपली, ठीक है ना। तो कोई भी जो हमारा कॉन्जुगेट होगा वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है किस पर, रियल एक्सिस पर, उसका रिफ्लेक्शन ले लिया, बात खत्म। तो वो z बार बन गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉपर्टीज़ पे बेस क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टी से पे ही पूछा जाता है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है। पहली क्या है कि z1 प्लस z2 प्लस z3, कितने ही फाइनाइट नंबर ले लें हम, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये n नंबर हैं, इनका सबका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ये पहली प्रॉपर्टी है बच्चों, z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का ये देखने में बहुत सरल लगता है कि अरे हाँ यार ये तो होना ही है, इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन ये होती बड़ी काम की। देखने में ऐसा लगता है अच्छा ये तो ऐसे होना। ये कह क्या रही है, ये प्रॉपर्टी हमें क्या बता रही है, यहाँ पर पहले एडिशन हो रहा है और पूरे पे कॉन्जुगेट है, तो ये है एडिशन का कॉन्जुगेट। और जबकि यहाँ पे क्या है, पहले कॉन्जुगेट फिर कॉन्जुगेट फिर कॉन्जुगेट बाद में एडिशन, तो ये है कॉन्जुगेट का एडिशन। तो बेसिकली कॉन्जुगेट ऑफ एडिशन इज इक्वल टू एडिशन ऑफ कॉन्जुगेट्स। ये प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है कि अगर हमारे पास मान लो 10 कॉम्प्लेक्स नंबर है और हम उन सबको जोड़ लें तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा और फिर उसका कॉन्जुगेट ले, या फिर हम क्या करें, पहले सबका अलग अलग कॉन्जुगेट ले लें और बाद में जोड़ लें, तो वो दोनों सेम चीज़ आएगी। मतलब मैटर नहीं करता है, ये इंटरचेंजेबल है कॉन्जुगेट, प्लस करके कॉन्जुगेट लो या कॉन्जुगेट करके प्लस करो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे। और इस तरह की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जो हमें एक फ्रीडम देती है ना, क्या करती है, फ्रीडम देती है। तो इससे कभी कभी हमारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है प्रॉपर्टीज़ को हमें कैसे पढ़ना है, उसका क्या मीनिंग है। तो ये हमें बता रहे हैं हमने ऐड करके कॉन्जुगेट लिया या कॉन्जुगेट लेने के बाद ऐड करा, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉन्जुगेट ऑफ एडिशन इज इक्वल टू एडिशन ऑफ कॉन्जुगेट। इसका प्रूफ बड़ा सिंपल सा है, प्रूफ देख लेते हैं। देखो 2 नंबर के लिए प्रूफ कर देंगे, बाकी सब के लिए ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इंडक्शन मेथड से भी हो जाएगा, 2 के लिए हो गया तो 3 के लिए हो जाएगा, 3 के लिए तो 4 के लिए हो जाएगा। मैं 2 के लिए बता देता हूँ, सिंपल है। तो z1 हमारा हमने मान लिया a1 प्लस आइटा b1 और z2 हमने मान लिया a2 प्लस आइटा b2। तो पहले मैं इन दोनों को जोड़कर इनका कॉन्जुगेट ले लेता हूँ। तो z1 प्लस z2, इन दोनों को जोड़ लिया मैंने, तो कैसे जुड़ेगा भाई, ये रियल रियल में जुड़ेगा, a1 a2 प्लस आइटा b1 b2, ये इसमें जुड़ेगा। अब मैं इसका कॉन्जुगेट निकालता हूँ। तो z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट निकालना है, तो कॉन्जुगेट निकालना है। ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया बच्चों, ध्यान से देखो, ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। जब हम नंबर में डील करेंगे तो ऐड हो जाएंगे, ये भी ऐड हो जाएंगे। तो कॉन्जुगेट कैसे निकालना है, रियल में तो छेड़ नहीं करना, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, इस आइटा का रिप्लेस कर देना इससे। तो ये इसका कॉन्जुगेट आया, किसका, पहले हमने जोड़ा बाद में कॉन्जुगेट करा। अब उल्टा करते हैं, क्या करते, दोनों को पहले कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो z1 का कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। तो कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, इसमें जो आइटा वाला पार्ट है इसको माइनस आइटा से रिप्लेस कर देंगे और z2 को भी कॉन्जुगेट ले लेते हैं। इसको क्या करेंगे, इसको भी इससे। अब दोनों को जोड़ लेते हैं। तो z1 का बार प्लस z2 का बार, भाई ये इसमें जुड़ जाएगा, रियल पार्ट रियल में जुड़ जाता है, दोनों में माइनस आइटा कॉमन ले लेंगे इमेजनरी में। तो देखो वही आ गया, जो ये आया था वही ये आ गया। तो z1 और z2 का हमने कॉन्जुगेट जोड़ा बाद में या पहले जोड़ने के बाद कॉन्जुगेट निकाला, तो सेम चीज़ हो गई। तो हमने यहाँ देखा कि 2 नंबर के लिए तो ट्रू है, तीसरे के लिए कैसे करेंगे, ये किसी भी नंबर पे क्यों। तो हमें ये तो पता चल गया, 2 के लिए तो हमने बहुत आसानी से प्रूफ कर दिया, ये इक्वल टू z1 प्लस z2, ठीक है, 2 के लिए ट्रू है। मान लो इसमें तीसरा नंबर में ले लेता हूँ, ये बनेगा तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही, तो z1 प्लस z2 प्लस z3, इसका मेरे को करना है ऐसे इन तीनों का, कि भाई 2 के लिए तो है, 3 के लिए क्यों बोले। तो ये तो मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ना अपने आप में, ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इसको मैं z मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको मैं मान लेता हूँ z। तो ये ऐसे बन जाएगा z प्लस z3, भाई ये तो बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर ही, कुछ और थोड़ी बनेगा। और 2 के लिए हमें पता है रिजल्ट ट्रू है, तो फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से फाइनाइट नंबर पे चलता रहता है। इसे फिर से वैसे लिख दो z1 z2, है ना, इसको कैसे लिख देंगे z1 प्लस z2,
तो उसमें फिर हमें बहुत सारे के लिए, फिर इसको 2 के लिए ट्रू है तो इसे खोल दो, तो 2 के लिए तो आ ही रहा है, तो इसलिए मैं बार बार हर किसी के लिए प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो अच्छी प्रॉपर्टी है ये वाली। दूसरा, ये सब्ट्रैक्शन में भी चलता है, ऑल्सो ट्रू फॉर माइनस, माइनस के लिए भी ट्रू है, माइनस में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद जो इसमें प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। कॉन्जुगेट अच्छे से बिहेव करता है दरअसल, इज इक्वल टू पहले का कॉन्जुगेट इंटू दूसरे का कॉन्जुगेट इंटू तीसरे का कॉन्जुगेट डॉट 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 इंटू nth का कॉन्जुगेट। तो मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लें या कॉन्जुगेट लेने के बाद मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहले 2 के लिए देख लेते हैं, Z1 इंटू Z का प्रोडक्ट देख लेते हैं कितना आएगा। तो Z1 तो भाई हमारा वही है, Z1 मैं यहाँ लिख रहा हूँ A1 प्लस आइटा B1। अगर आपसे प्रूफ पूछा जाए A2 प्लस आइटा B2, अगर प्रूफ नहीं भी पूछा जाए तो भी हमें एक अच्छी फीलिंग देता है कि चीज़ें कैसे आ रही हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट भाई वैसे ही करना है, रियल को रियल से माइनस इमेजनरी को, तो ये आ जाएगा A1 A2 माइनस B1 B2। बार बार वो ना करे कि उसे एक एक स्टेप पे जाए, तो सीधा रियल इंटू रियल माइनस इमेजनरी इमेजनरी, ये रियल पार्ट बन जाता है। A1 B2 इसका रियल इसके इमेजनरी से, मैं बार बार अपनी वीडियो में बता रहा हूँ, ये इससे A2 B1, ठीक है। तो ये बन गया Z1 Z2। अब मैं इसका कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, Z1 Z2 का पूरे का कॉन्जुगेट। तो पूरे का कॉन्जुगेट अगर मैं यहाँ लिखूँ तो मैं यहीं लिख देता हूँ भाई, ये बन जाएगा, माइनस से रिप्लेस हो जाएगा बस, तो ये कॉन्जुगेट बन गया। अब मैं दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट निकालता हूँ, Z1 का अलग इंटू Z2 का अलग। तो इसकी वैल्यू यहाँ से बनेगी भाई, यहाँ से मिलेगी हमें कॉन्जुगेट लेने पे, और दूसरे वाले की भी यहाँ से मिलेगी कॉन्जुगेट लेने पे, माइनस से रिप्लेस कर दिया है ना। इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ, यहाँ माइनस आइटा रख दिया, इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ, माइनस आइटा रख दिया। फिर इसे कैसे प्रोडक्ट करना है, इसका इसके साथ, तो A1 A2 रियल का रियल से माइनस इमेजनरी का इमेजनरी से। तो यहाँ पर इमेजनरी ध्यान रखना माइनस B1 है, आइटा को नहीं लेते, माइनस B1 इंटू माइनस B2, तो ये तो दोनों प्लस B1 B2 हो जाएगा, और ये माइनस फॉर्मूले में आता है, यहाँ आप सिंपली मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, यही आएगा। फिर यहाँ पे आता है आपका आयोटा, है ना, प्लस आयोटा। अब इसका रियल इसके इमेजनरी से, तो A1 इंटू माइनस B2, तो माइनस A1 B2। इसी तरह इसका माइनस B1 इसके A2 से, तो माइनस B1 A2। दोनों से माइनस कॉमन निकाल दूंगा यहाँ से तो प्लस बन जाएगा, ये माइनस यहाँ आ गया, तो देखो सेम चीज़ आ गई। यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, यहाँ पर प्लस आता है, यहाँ पर आता है प्लस, ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया, प्लस आता है। रियल इंटू रियल माइनस इमेजनरी इंटू इमेजनरी, फिर आता है रियल इंटू इमेजनरी और ये इंटू ये, तो यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया था, सॉरी। तो ये दोनों बराबर आएंगे, Z1 इंटू Z2 का होल बार इक्वल टू Z1 का बार इंटू Z2 का बार। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि हम कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका कॉन्जुगेट अलग अलग निकालें या एक साथ निकालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्रोडक्ट करके कॉन्जुगेट लें या कॉन्जुगेट करने के बाद प्रोडक्ट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बच्चों यही प्रॉपर्टी डिवीज़न के लिए, तो डिवीज़न में तो 2 ही नंबर का डिवीज़न करेंगे ना, 2 से ज़्यादा करेंगे भी, तो पूरे का कॉन्जुगेट करें या अलग अलग करें। मैं ये प्रॉपर्टी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ दिखाऊंगा कैसे इफेक्टिव बना देती है हमारी प्रॉब्लम को। तो ये 4 प्रॉपर्टी हैं कॉन्जुगेट की, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। अब कॉन्जुगेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, पहले से थोड़ा सा वो समझ लेते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर शो दैट, पहला अगर z इक्वल टू हमारा a प्लस आयोटा b है, तो आपसे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि शो दैट रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू z प्लस z बार अपॉन 2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा, ठीक है। ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है कि ये प्रूफ करो जो रियल पार्ट होता है वो इसके बराबर होता है। रियल पार्ट को हम ए बोलते हैं, तो सिंपली ए, या कभी कभी एक्स प्लस आइटा वाई दिया जाता है तो एक्स लिख दिया होगा यहाँ पर, और ये बी के बराबर होता है, ये प्रूफ करना है। तो इसके प्रूफ में कुछ है नहीं, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, हमें पता है कि जेड हमारा ये, तो जेड बार कितना हो जाएगा, ए माइनस आइटा भी हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो गई। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो जेड को जेड बार में जोड़ देंगे, और जब यहाँ जोड़ेंगे तो ए और ए जुड़ जाएगा 2a, जबकि ये नेगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा, तो ये 2 डिवाइड में आ जाएगा,
तो ये हो गया प्रूफ, ए इक्वल टू दिस, इस ए को ही रियल पार्ट बोलते हैं तो ये भी लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। तो ये प्रूफ हो गया, सिंपल था, कोई प्रूफ में ऐसा कुछ था नहीं। सब्ट्रैक्शन कर दें, इसमें से इसे माइनस कर दें तो जेड माइनस जेड बार कर दें तो भाई ए और ए कट जाएगा, आइटा बी और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें से इसे माइनस कर रहे हैं, जैसे माइनस करा ये प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे इस केस में, तो ये 2 आइटा बी हो जाएगा। तो ये 2 आइटा डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो बी आया वो कितना है, जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आइटा। तो इसे हम ये बोल सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो ये हमारा सिंपल कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कॉन्जुगेट पे। तो ये कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टी थी और कॉन्जुगेट का हमने मतलब समझा। ज्योमेट्रिकली कॉन्जुगेट का क्या मतलब है कि किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन में जो कॉन्जुगेट होता है वो रिफ्लेक्शन होता है और कुछ नहीं होता। आगे चलता हूँ मैं मॉड्यूलस पे। तो मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चों? तो जैसे कि हमने देखा, हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इसमें तो प्रेजेंट कर ही सकते हैं आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन में। देखो मैंने एक नंबर लिखा है Z1 3 + 4 आइटा 3 और 4, एक लिखा है Z2 4 + 3 आइटा 4 और 3। ठीक है, थोड़ा सा इधर हो गया, इधर कर देते हैं 4 + 3 आइटा, ठीक है इधर ही था। खैर, तो मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस को डिनोट करते हैं 2 बार लगा के, मतलब मॉड में लगा के, मॉड Z। और ये होता है किसके बराबर है? √a² + b², रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। ध्यान रखें, इस तरीके से याद रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो मॉडुलस होता है वो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है ना, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। कुछ बच्चे यहाँ पे माइनस कर देते हैं जो कि गलत है। जैसे मान लो 2 - 3 आयोटा का मुझे मॉड निकालना है, तो ये मॉड का मतलब है कि मैं क्या करूँगा, √ में इस 2 का स्क्वायर प्लस इस -3 का स्क्वायर करूँगा। तो ये हो जाएगा 4 + 9 13। अगर मैंने माइनस वाले का निकाला तब भी वही आएगा और प्लस वाले का निकालूँ तब भी वही आएगा, दोनों सेम आएंगे, अलग नहीं आएंगे, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होता क्या है मॉड जेड? अगर आप देखो, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर लिखूँ 3,4 है ना, और अगर मैं इसका मॉडुलस निकालूँ 3,4 का, तो देख सकते हैं 3,4 आइटा का जो मॉडुलस आएगा 3 + 4 आइटा, ये किसके बराबर आएगा? √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना, यानी कि 5 आ जाएगा, ये 5 यूनिट। तो ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता था, डिस्टेंस होता था ना यहाँ से यहाँ तक, ओरिजिन से, x1 - x2 y1 - y2। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मॉडुलस होता है, क्या कह सकते, होता ही है, कहने की बात नहीं। तो मॉडुलस ऑफ z क्या डिनोट करता है? मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन। 2 बार क्यों लिख दिया भाई, एक ही ओरिजिन है। कि मॉड z बेसिकली है क्या? मॉड z कुछ नहीं है, मॉडुलस ऑफ z उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस है, डिस्टेंस है पहली चीज। ठीक है, दूसरा, अगर मैं 2 - 3 आइटा का और 2 + 3 आइटा किसी का भी डिस्टेंस निकालूं सेम आएगा, है ना। 3 + 4 आइटा 3 - 4 आइटा सेम ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर होके ऐड ही होना है, नेगेटिव और पॉजिटिव का स्क्वायर सेम होता है। तो यहां से हम ऑब्जर्वेशन क्या कर सकते हैं कि मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार। अगर ये नंबर मैं नीचे लिख दूं 3 - 4 आइटा, यहाँ लिख दूं बच्चों 3 - 4 आइटा, तो डिस्टेंस तो इसका ओरिजिन से अभी भी उतना ही रहा जितना यहाँ था। अच्छा, 4 और 3 आयोटा का डिस्टेंस कितना आएगा? 4 + 3 आयोटा का, जैसे 3 + 4 का है उसी तरह 4 + 3 आयोटा का आएगा। कितना आएगा? √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये भी 5 आएगा। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होता है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका मॉडुलस सेम होगा, तो पहली चीज देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर, इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर विद सेम मॉडुलस, सेम या इक्वल मॉडुलस। ऐसे इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिनका मॉडुलस सेम होता है, वो देखेंगे अभी। और वो कहाँ लाई करेंगे? वो सारे वो एक सर्कल पे लाई करते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि सर्कल ही एक ऐसा होता है हमारा कर्व जिसके जो डिस्टेंस होता है वो सेंटर से सेम होता है। तो इस सर्कल पे जितने भी पॉइंट होंगे उनका सबका डिस्टेंस 5 यूनिट आएगा। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर सेम मॉडुलस के होते हैं वो एक सर्कल पे लाई करते हैं जिसका रेडियस किसके बराबर होता है? उसके मॉडुलस के बराबर होता है।
अगर मैं 2 यूनिट का सर्कल बनाऊं तो उस सर्कल पे जितने कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेंगे, देखो कितने लाई करेंगे, इनफाइनाइट। और इन सब का यहाँ पे होगा, 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 कहीं पे भी होगा, उन सब का मॉडुलस कितना होगा, 2। तो एक चीज़ तो हमें ये पता चल रही है, दूसरी चीज़ कि z का मॉडुलस z बार के भी बराबर होगा, पहली चीज़। दूसरी, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस सेम है तो ये गारंटी नहीं है कि वो दोनों नंबर सेम हो, गारंटी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते जैसे 3 और 4 आइटा और 4 और 3 आइटा दोनों का मॉडुलस सेम है, लेकिन ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है। इक्वल होने का तो क्राइटेरिया ये है कि रियल रियल के बराबर और इमेजनरी इमेजनरी के बराबर हो। तो इफ मॉड z1 इज इक्वल टू मॉड z2, इट डज नॉट इम्प्लाई z1 इक्वल टू z2। ऐसा मत समझ लेना कि ये दोनों बराबर है। हाँ, कन्वर्स ट्रू है, अगर z1 और z2 दो कोई इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो डेफिनेटली उनका मॉडुलस बराबर ही होगा, क्योंकि इक्वल हैं तो एक ही नंबर है और एक ही है तो दोनों का मॉडुलस क्या होगा, सेम होगा, अलग अलग नहीं हो सकता। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो मॉडुलस है वो डिस्टेंस है, वो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो जाएगा, किसी भी नंबर का डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेगेटिव नहीं होता कभी भी, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो यहाँ से भी पता चल रहा है, स्क्वायर क्वांटिटी पॉजिटिव, स्क्वायर क्वांटिटी पॉजिटिव। तो मॉड z जो होगा किसी भी नंबर का, जिसको हम बोलते हैं, वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं नॉन नेगेटिव, कि नेगेटिव तो नहीं होगा। 0 बच्चों पॉजिटिव नहीं होता, 0 नॉन नेगेटिव होता है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। तो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा। तो जो डिस्टेंस होता है, मॉडुलस होता है, हमेशा क्या होता है, वो नॉन नेगेटिव। तो अगर आपको कह दिया जाए कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस 0 है, ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस 0 है, मतलब जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 0 है, तो ऐसा तो इकलौता एक ही नंबर हो सकता ही है, वो खुद ही 0 ही हो सकता है, वरना तो किसी भी पॉइंट का 0 से डिस्टेंस 0 तो नहीं होगा, कुछ तो होगा कम से कम। तो अगर मॉड z इक्वल टू 0 है, कोई कह रहा है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 है, तो गारंटी है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है। और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी ऐसा नहीं होगा जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से 0 होगा। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट मैंने लिखे हैं। इसी तरह अगर ये लिख दिया जाए कि z बार 0 है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि z बार जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, मैंने कहा कि a माइनस आइटा बी इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजनरी पार्ट भी 0 होगा, क्योंकि कंपेयर करेंगे रियल और इमेजनरी को। तो ये दोनों 0 होने का मतलब है कि z बार 0 हो गया, और z बार 0 हो गया तो z भी 0 हो गया। तो अगर z बार का मॉडुलस 0 है तो डेफिनेटली z बार और z दोनों ही 0 होंगे। तो कुल मिला के, क्योंकि 0 का कॉन्जुगेट 0 होता है। ठीक है, ये कुछ हमने प्रॉपर्टी देखी कॉन्जुगेट पे। तीसरी चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये हमारा रियल नंबर है। z जो है, ये मॉडुलस ऑफ z क्या है, ये कैसा नंबर है, रियल, प्योरली रियल नंबर, सिंपली प्योरली रियल, क्योंकि ये डिस्टेंस को दिखाता है। प्योरली रियल डिस्टेंस आएगा 1 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट, 7 यूनिट, 0.2 यूनिट, 0.3 यूनिट, इसमें आइटा नहीं आता, इसमें कभी भी आइटा नहीं आता। तो प्योरली रियल नंबर है। ठीक है, और रियल नंबर में कंपैरिजन हो सकता है, जैसे मैं 2 और 3 को कंपेयर कर सकता हूँ, कौन बड़ा कौन छोटा, -1/2 -0.5 या -0.7, इन्हें कंपेयर कर सकता हूँ, कौन बड़ा कौन छोटा। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी कंपेयर नहीं करा जा सकता। 2 + 3 आइटा, 3 + 2 आइटा, इन्हें कंपेयर नहीं करा जा सकता, क्योंकि ये तो पॉइंट है प्लेन पे, कैसे कंपेयर करें। कंपेयर होता है मैग्नीट्यूड से, कौन बड़ा कौन छोटा। तो रियल नंबर कंपेरेबल होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कंपेरेबल नहीं होते। नोट करके लिख लो, रियल नंबर आर कंपेरेबल बट कॉम्प्लेक्स नंबर आर नेवर कंपेरेबल। ये फर्क है रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, ये मैंने बताया भी था पहली वीडियो में जब मैंने स्टार्ट करा था। तो मॉडुलस ऑफ z कैसा है, रियल है, जबकि z कैसा है, z कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो वी कैन कंपेयर मॉड z, मतलब मॉडुलस को कंपेयर कर सकते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा, किसका मॉडुलस बड़ा किसका मॉडुलस छोटा, बट कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये z मॉड z प्योरली रियल होता है, जबकि ये कॉम्प्लेक्स होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। अब है मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z की मैथमेटिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, तो वो देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो पहला, अभी हमने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी देखी थी 4। तो पहली जो है
मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, मतलब दो नंबर को हम ऐड करके उनका मॉडुलस निकालें तो ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग का बराबर आ जाए, ऐसा कोई गारंटी नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ स्पेशल नंबर में ऐसा हो जाता है, कुछ में नहीं होता। इनफैक्ट दोनों नंबर बराबर हो तो आ जाता है। अदरवाइज़ ये होता क्या है, ये प्रॉपर्टी ऐसे चलती है कि दो को ऐड करके अगर मैं निकालूं तो वो लेस ही आता है। इसे ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसे ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, वो कम ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, या तो बराबर आ जाएगा या कम आएगा, कभी भी इक्वल नहीं आता। मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ। Z1 मैंने ले लिया 2 + 3 आयोटा और Z2 मैंने ले लिया 4 - 2 आयोटा, सिंपल। तो मैं Z1 का मॉडुलस निकालता हूँ। अच्छा मैं ऐसे, चलो ठीक है, यही 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो बच्चों हो जाएगा 4 + 9, तो ये 13 आ गया। मैं Z2 का मॉडुलस निकालता हूँ। 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ध्यान रखना आएगा प्लस में ही, तो 4 का स्क्वायर 16 और ये 20, √20 होता है 2√5, ये इतना आ गया। अब मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ, Z1 + Z2, तो ये आ जाएगा Z1 + Z2, 2 में 4 जोड़ा 6, 3 में से 2 गया 1 आयोटा। अब मैं अगर इसका मॉडुलस निकालता तो ये हो जाता 6 का स्क्वायर प्लस 1, तो √37 आया। तो जब दोनों को जोड़ के निकाला तो √37, अगर दोनों को अलग अलग जोड़ूं तो 13 + 2√5, तो क्या √37 13 प्लस, नहीं ये √13 है, सॉरी, √13 + 2√5 के बराबर है कि नहीं। आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं, आपके पास कैलकुलेटर है, ये तो 6 पॉइंट कुछ होगा, 6.001 के अप्रॉक्स होगा। √13 हो गया आपका, 3 से तो ज़्यादा ही हो गया है ना, 3.5 के अप्रॉक्स, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, और ये होता है 2.2 समथिंग, तो 2 2 जा 4, ये लगभग 4.5 के अप्रॉक्स आएगा। मैं अप्रॉक्स लिख रहा हूँ, 3 और 4 7, लगभग 8 आ जाएगा, और ये 6.01 के करीब आ रहा है, तो ये बराबर नहीं है, ये बड़ा है। इसे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बोलते हैं, इसे बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा जोड़ने के बाद, वो कभी भी इन दोनों के सम से बड़ा नहीं आएगा, या तो छोटा आएगा या बराबर आएगा। बराबर कब आता है, जब दोनों नंबर सेम हो तो बराबर आ जाता है। अगर मैं दो सेम नंबर को ऐड करके निकालूँ, आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, तो वो बराबर आ जाएगा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन है ना, ये क्यों होता है, ये होता है बच्चों इसलिए क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम वेक्टर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। थोड़ा सा फिजिक्स भी आपको समझा देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, है ना, तो मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने लिया, एक सिंपल सा मैं नंबर ले लेता हूँ, Z1 = 2 + 1 आयोटा और Z2 = 3 + 2 आयोटा। मैं इन दोनों को मार्क कर लेता हूँ सिंपल। तो Z1 मैं यहाँ सिंपल मार्क कर लेता हूँ 2 और 1, तो 2 और 1 ये मेरा Z1 हो गया। ठीक है, मैं Z2 मार्क कर लेता हूँ 3 और 2, तो ये 1, ये 2 और ये 3 यहाँ पे मान लेता हूँ। ये 1 आयोटा, ये 2 आयोटा, ये 3 आयोटा, ये 4 आयोटा, ऐसे। तो Z1 आया मेरा ये 2 + 1 आयोटा, Z2 आएगा 3 + 2 आयोटा, तो 3 1 2 3 और 2 आयोटा 1 2, ये मेरा Z2 हो गया सपोज, Z1 Z2। अब मैं इन दोनों को जोड़ूँ अगर Z1 + Z2 को, तो 2 + 3 कितना हुआ 5, और ये 3 आयोटा। अब मैं 5 + 3 आयोटा मार्क करता हूँ, तो 5 तो यहाँ होगा कहीं पे और 3 यहाँ होगा कहीं पे, 3 कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो 5 + 3 आयोटा, ये मेरा Z1 + Z2 हो गया। क्या हो गया, Z1 + Z2। पॉइंट मैंने थोड़े से ऐसे ले लिए जो कोई बात नहीं, एक बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बना, कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो, ये हमारा Z1 और ये हमारा Z2 और ये हमारा Z3, ये 3 पॉइंट है, बहुत क्लोज मैंने ले लिए। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूँ ऐसे और ऐसे, ये इस तरीके से, तो ये Z1 मैं यहाँ बना देता हूँ, ये कहीं यहाँ पे Z2 थोड़ा सा इधर, और इसे थोड़ा सा इधर बना देता हूँ, Z1 + Z2, ये। तो ये जो लाइन बना रही है ना, ये तो आएगा Z1 के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये जो लाइन बना रही है ये आएगा Z2 के कॉरस्पॉन्डिंग, और ये आएगा Z1 + Z2 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को अगर हम जोड़ें तो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आएगा। ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो साइड का जो सम होता है किसी भी ट्रायंगल, वो तीसरी से बड़ा होता है। ठीक है, बराबर कब होता है, बराबर होता है केवल एक ही, बराबर होता ही नहीं इनफैक्ट कभी,
है ना। लेकिन यहाँ पे हमारा इक्वालिटी कब होल्ड कर सकती है, यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड तभी कर सकती है जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा माइनस हो जाए यहाँ पर, तो माइनस में थोड़ा सा बिहेव अलग हो जाता है भाई। माइनस अगर हो जाए तो उस केस में क्या होता है, ये रिवर्स हो जाती है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम ले रहे हैं मॉडुलस। ठीक है। थर्ड, तो प्लस और माइनस में ये काम नहीं करता। जैसे कॉन्जुगेट काम करता था, ये कॉन्जुगेट की तरह काम नहीं करता। किसमें, प्लस और माइनस में। इट डज नॉट बिहेव लाइक अ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट तो अलग अलग हो जा रहा था, मॉडुलस नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हाँ, मल्टीप्लाई और डिवीजन में इसकी प्रॉपर्टी बढ़िया है। Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 एंड Zn, इतने नंबर को मल्टीप्लाई करा और उन सबका कॉन्जुगेट लिया, या फिर क्या करें, सबका कॉन्जुगेट ले ले और फिर मल्टीप्लाई कर दें। तो ये प्रॉपर्टी है, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। 2 नंबर के लिए आप वेरीफाई कर सकते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो है कि 2 नंबर के डिवीज़न का कॉन्जुगेट जो होता है, मॉडुलस जो होता है, वो इसके बराबर होता है। तो ये 4 प्रॉपर्टी अनलेस Z2 नॉट इक्वल टू 0। सिमिलर प्रूफ है और कुछ नहीं है। Z1 मानो A1 प्लस आइटा B1, Z2 मानो A1 प्लस आइटा B2, और दोनों का कॉन्जुगेट आप निकाल लो। तो ये 4 प्रॉपर्टी हैं। ये वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाली, इस पर हम क्वेश्चन करेंगे कॉन्जुगेट वाली। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन से डील करेंगे ताकि हम इन प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ सकें। तो मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं अभी, पहले इन 2 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला वाला है A प्लस आयोटा B इक्वल टू C प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई C माइनस आयोटा। तो ये प्रूफ करना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 1 और B अपॉन A इक्वल टू 2C अपॉन C स्क्वायर माइनस 1। तो पहले वाले पार्ट को देखते हैं। इसको बच्चों करने के 2 तरीके हैं, ठीक है, तो मैं दोनों ही बता देता हूँ। जब भी हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है A प्लस आयोटा B और इधर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पर डिवीज़न में कुछ है, तो पहले आप उसको कॉन्जुगेट से, इसके डिवाइड के कॉन्जुगेट से, जैसे आप रेशनलाइज करते थे तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, C प्लस आयोटा, और नीचे भी C प्लस आयोटा। नीचे वाले पार्ट को रियल बना लें, ठीक है, ऐसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बाय कॉन्जुगेट। ये कॉन्जुगेट है किसका, इसका, C प्लस आयोटा C माइनस आयोटा। ध्यान रखना जब कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं Z को Z बार से, अच्छा ये प्रॉपर्टी रह गई थी, तो Z होता है A प्लस आयोटा B और Z बार होता है A माइनस आयोटा B। तो A इंटू A स्क्वायर, A प्लस B A माइनस B की आइडेंटिटी लगाएं तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये हो गया A स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और ये B स्क्वायर। तो ये हो जाता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर तो -1 के बराबर होता है। तो Z इंटू Z बार हमारा कितना आया, ध्यान दें, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आया, जिसको हम मॉड Z का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि मॉड Z कितना था, मॉड Z था अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो मॉड Z का स्क्वायर कितना हो गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये मैंने कहना भूल गया था, Z इंटू Z बार मॉड Z का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम ध्यान रखेंगे। क्या करना है, जब भी कॉन्जुगेट आपस में मल्टीप्लाई होगा तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, जो इसका इमेजनरी पार्ट है, इमेजनरी पार्ट यहाँ पे 1 है, आयोटा नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे। तो जब भी नीचे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है तो जो नीचे नंबर है उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर तो क्या हो गया, C प्लस आयोटा C प्लस आयोटा, तो ऊपर हो गया C प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, ये है नंबर और ये कॉन्जुगेट, या ये नंबर ये कॉन्जुगेट। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो C स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ जो है 1 का स्क्वायर। तो A प्लस आयोटा B को हम लिख सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर देंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 2C आयोटा। नीचे क्या हो गया, C स्क्वायर प्लस 1। C आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो उसको लिख सकते हैं C स्क्वायर -1, और मैं डिनोमिनेटर स्प्लिट करूँगा, C स्क्वायर प्लस 1 और प्लस आयोटा 2C अपॉन C स्क्वायर -1। तो ये बन गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो हम कंपेयर कर सकते हैं रियल को रियल से। तो रियल को जब रियल से कंपेयर करेंगे तो वी गेट A इक्वल टू C स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई C स्क्वायर प्लस 1, और B को जब कंपेयर करेंगे तो 2C अपॉन C स्क्वायर। आयटा नहीं लिखना है भाई, आयटा वाले पार्ट को आयटा वाले पार्ट से, रियल वाले पार्ट को रियल वाले पार्ट से। तो A और B निकल गया, तो हमारे लिए बहुत आसान है ये निकालना। इसमें तो हमें इतना मेहनत करना पड़ा, लेकिन हम इसे पहले वाले पार्ट को बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे। तो अभी मेरे को A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो सो देयरफॉर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा बच्चों इसका स्क्वायर, C स्क्वायर -1 अपॉन C स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस B स्क्वायर हो जाएगा इसका 2C अपॉन C स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर।
तो ये कैसे चलता है, ऊपर वाले का स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही काम यहाँ पे होगा, ऊपर वाले का स्क्वायर यानी कि 4c स्क्वायर और नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग कर दिया। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर का स्क्वायर, मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ यहीं पे। ठीक है, ये क्या आएगा, इसे लिख देता हूँ मैं, यह आएगा सी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 2c स्क्वायर आएगा। और डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो एक साथ लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे लिखा जा सकता है ऐसे। तो देखो 4c स्क्वायर में से 2c स्क्वायर जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस 2c स्क्वायर। तो माइनस की टर्म प्लस में बन गई, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली फॉर्म बन गई। तो ये बन गया सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ही ये बन गया। दोनों सेम बन गए, दोनों सेम बन गए, कट गया, 1 आ गया, तो 1 आ गया। ठीक है, ये पहला पार्ट था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। दूसरा पार्ट क्या है, बी अपॉन ए, तो बी को ए से डिवाइड करना है, तो बी को ए से डिवाइड कर देंगे। तो बी वाला पार्ट ये है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कट जाएगा, है ना, बी डिवाइडेड बाय दिस, तो डिवाइडेड बाय, तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2c अपॉन, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये कट गया, वो आ गया जो प्रूफ करना था। अब इसका पहला पार्ट हम बहुत इजीली कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब z को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके कॉन्जुगेट के मॉडुलस से, तो ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड z का स्क्वायर। तो यही काम हम यहाँ करेंगे। तो a प्लस आयोटा बी इक्वल टू सी प्लस आयोटा और c माइनस आयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बच्चों, इसका कॉन्जुगेट अगर मैं निकालूँ तो वही ये हो जाएगा, पूरे का कॉन्जुगेट अगर मैं ले लूँ दोनों साइड, है ना भाई, ये नंबर बराबर है तो इसका कॉन्जुगेट इसके बराबर होगा, इक्वेशन 1। तो कॉन्जुगेट इधर भी लेना पड़ेगा पूरे का, तो इधर भी ले लिया कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट की बहुत खास बात होती है कि कॉन्जुगेट डिवीज़न में, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, सब में अलग हो जाता है। तो ऊपर वाले का कॉन्जुगेट और ये नीचे वाले का कॉन्जुगेट आ जाएगा, ध्यान रखना, ऐसे होता है, कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाता है। तो ऊपर वाले का कॉन्जुगेट क्या हो गया, c माइनस आयोटा, नीचे वाले का कॉन्जुगेट क्या हो गया, c प्लस आयोटा। इक्वेशन 2 हो गई कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा भी, इसे हटा दिया, तो ये कॉन्जुगेट किसके बराबर है, कुल मिला के दोनों साइड अगर हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं इसका, तो ये माइनस आयोटा भी और इधर कॉन्जुगेट ले लिया दोनों का, क्योंकि कॉन्जुगेट तो अलग अलग आ जाता है, ऊपर का कॉन्जुगेट अलग, नीचे का, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो, इसको इसके कॉन्जुगेट से। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा, चलो मैं लिख ही देता हूँ, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, और इधर इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई भी नहीं करना पड़ा। ये तो कट गया, प्लस से प्लस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये प्रूफ हो गया। तो कॉन्जुगेट की हेल्प से हम बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी लगा के, हमें वो निकालना भी नहीं पड़ा। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये कैसे करना है। इसमें यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है x प्लस आइटा वाई की पावर 1/3 इक्वल टू दिस, तो ये प्रूफ करना है। तो ये 1/3 यहाँ से हटेगा तो वहाँ क्यूब बन जाएगा, या ये बोलते हैं क्यूबिंग बोथ साइड, इधर भी क्यूब कर देंगे और इधर भी क्यूब कर देंगे। तो जब क्यूब करेंगे इधर से इधर तो कट गया, तो यहाँ हमें मिलेगा x प्लस आइटा वाई और इधर इसका क्यूब, तो a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, और यहाँ आइटा भी रहेगा, ध्यान में रखना, और a प्लस बी। तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम रियल और इमेजिनरी को कंपेयर कर सकें। a क्यूब ये हो जाएगा आइटा क्यूब b क्यूब, और ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b टाइम आयोटा प्लस 3ab स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब इसमें से रियल और इमेजिनरी अलग करेंगे। भाई आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, तो मैं इसको माइनस आयोटा से रिप्लेस कर रहा हूँ, ध्यान रखना, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये -1 से रिप्लेस हो गया। तो इसमें जो रियल पार्ट है जिसमें आयोटा नहीं है वो ये है, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस आयोटा, आयोटा वाला पार्ट ये है प्लस का, तो इसे मैंने यहाँ लिख लिया, माइनस ये, ठीक है ना, आयोटा मैंने प्लस में कॉमन लिया है तो ये हो गया। इन दोनों में a कॉमन है, तो a को मैं बाहर निकाल के लिख देता हूँ,
थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, ए कॉमन ले लिया। अगली लाइन में लिखना है वैसे आपको, इन दोनों में बी कॉमन है तो बी बाहर निकाल लेंगे, ये चीज़ आपको अगली लाइन में लिखनी है। तो ऑन कंपेरिजन रियल एंड इमेजनरी पार्ट, तो रियल पार्ट तो ये हुआ, ठीक है, इसे कोई भी इक्वेशन मान लें, और इमेजनरी पार्ट ये हुआ। अब यहाँ से आप देखें x के नीचे तो a है, y के नीचे b है, तो इस a को उठा के यहाँ ले आओ तो ये आ जाएगा, इस b को उठा के यहाँ ले आओ ये आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो क्योंकि एक बार हमें जोड़ना है, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b करना है, ये और ये जोड़ दिया तो राइट में इसको और इसको जोड़ देंगे, तो a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर जुड़ेगा और माइनस 3b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जुड़ेगा, तो 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट में तो हमें यही प्रूफ करना था। सेकंड में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है भाई, पहले में से दूसरे को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। x अपॉन a में से घटाना है y अपॉन b को, तो a स्क्वायर में से माइनस होगा 3a स्क्वायर, माइनस 3b स्क्वायर में से माइनस होगा b स्क्वायर और ऑलरेडी माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, तो a माइनस 3a स्क्वायर बन जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस का 2b स्क्वायर, दोनों से माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा। तो ये था, तो ये हमें करना था। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इस टॉपिक पे कॉन्जुगेट और मॉडुलस पे मैं कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा कल, जो कि काफ़ी क्वेश्चन होंगे, हम कोशिश करेंगे वो सारे क्वेश्चन करने की जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।